नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धवल मंगूकिया, लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, सीड्स हॉस्पिटल सूरत से। हमने आगे काफ़ी सारी वीडियो में एसिडिटी, रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में जानकारी दी है। सिमिलरली हमने आगे की वीडियो में हाइएटस हर्निया, जो एक बहुत ही कॉमन रीज़न है रिफ्लक्स के लिए, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के लिए, डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर करने के लिए, उसके बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी दी है। हमारी आगे की वीडियो में काफ़ी सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको एक क्वेश्चंस थे कि एक बार इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जब सर्जिकली इसको करेक्ट करते हैं तो उसके बाद की लाइफ या उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइएटस हर्निया या फिर एंटी रिफ्लक्स सर्जरी, जिसमें रिफ्लक्स ना हो और ये डिस्कम्फर्ट से कम्प्लीटली परमानेंटली रिलीफ मिले, ऐसी ट्रीटमेंट के बाद क्या कुछ लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं या कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एंटी रिफ्लक्स सर्जरी में या फिर हाइएटस हर्निया सर्जरी में हम करते क्या है। ये सर्जरी में हम जो इसोफेगस और स्टमक के बीच का जो वाल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर उसको फंक्शनिंग करने के लिए बेसिकली एनाटॉमिकल करेक्शन करते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन को एज सच कुछ भी प्रॉब्लम होना नहीं है। ये बेसिकली जस्ट इसोफेगस या अन्न नली को डिसेक्ट करके या फिर उसको मोबिलाइज करके एक न्यू वाल क्रिएट करते हैं स्टमक के पार्ट से। स्टमक के ये न्यू वाल की वजह से जो उसका फंक्शन है वो रिगेन होता है, और इसकी वजह से जो खुराक अन्न नली से होके स्टमक में एंटर होती है वो वापस रिफ्लेक्स नहीं आनी है, और जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, एसिड सिक्रेशन है, वो भी इसोफेगस में रिटर्न नहीं आने हैं। एक बार ये करेक्शन हो जाने की वजह से पेशेंट जो ऑपरेशन के पहले रिफ्लक्स से बार बार परेशान है या फिर बार बार उनको खट्टी डकारें आना, तीखी डकारें आना, चेस्ट में बर्निंग होना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, उससे कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाता है और इवन मेडिसिन से भी छुटकारा हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो ऑपरेशन है वो एक लेप्रोस्कोपी या दूरबीन की पद्धति से करते हैं, जिसमें यूजुअली रिकवरी बहुत ही फास्ट रहता है और एज सच कुछ भी दिक्कतें आने का संभावना प्रैक्टिकली नहीं है। मतलब ऐसा है कि जब सर्जरी किया जाए उसके विदिन फ्यू आवर्स पेशेंट घूमना फिरना तो शुरू कर देता है और मैक्सिमम एक वीक में पेशेंट अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ में वापस जा सकता है। ये सर्जरी की वजह से खाने पीने में क्या दिक्कतें आ सकती है। बहुत बार शुरुआती समय में क्योंकि वहाँ पे वाल नया है तो पेशेंट को खुराक गले से नीचे उतारने में दिक्कतें आ सकती है। तो हम अपने पेशेंट्स को इस तरह से एडवाइस देते हैं कि जब खुराक ले तो साथ में कुछ लिक्विड रखें ताकि वो खुराक को आराम से नीचे उतार सके। प्लस जल्दी जल्दी में ना खाए, जो भी खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से च्यूइंग करके जितना हो सके उसको लिक्विड फॉर्म में क्रिएट करके ही गले से नीचे उतारना चाहिए। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को कभी भी हड़बड़ी में या फिर जल्दी में खाना नहीं है। हमेशा खुराक में यूजुअली 50 to 60% मात्रा जो है वो लिक्विड्स की रखनी है, जिसमें दूध या मिल्क नहीं आता है। तो कुछ भी खुराक या कुछ भी मील जब आप ले रहे हैं वो समय पे एटलीस्ट 50 to 60% शुड बी लिक्विड, जो छाछ है या फिर बटर मिल्क, सूप, जूस, फ्रूट्स, ये सारे उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, पेशेंट को खाने के बाद तुरंत चलना नहीं है। पेशेंट को कभी भी हैवी मील लेना नहीं है। जो भी मील लेते हैं उसके बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स तक एक चेयर पे बैठना है, उसके बाद ही कुछ एक्टिविटी करना है। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स को ऐसी आदत है कि खाने के बाद वो तुरंत वॉक करते हैं या फिर घर का कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। तो यूजुअली इसकी वजह से पेट में प्रेशर बढ़ता है। तो हम एडवाइस देते हैं कि जब भी इस तरह के ऑपरेशन किए हैं तो पेशेंट को खाने के बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स एक चेयर पे बैठना है, इवन लेटना भी नहीं है। अनदर थिंग, खाने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि कभी भी हैवी मील नहीं लेना है। जो खाने की आपकी रिक्वायरमेंट है उसको दिन में एटलीस्ट 5 से 6 बार में डिवाइड कर देना है। एक साथ ज़्यादा खाने से बेटर है कि वही अमाउंट ऑफ जो खाना है उसको दिन में 3, 4, 5, 6 बार आप डिवाइड कर दें आपके शेड्यूल के हिसाब से।
तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि मॉर्निंग में थोड़ा लिक्विड ऐसा लेना है, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फिर लंच करना चाहिए, आफ्टरनून सेशन में हाई टी ऐसा कुछ ले सकते हैं और अर्ली डिनर कर सकते हैं, और लेट नाइट अगर कुछ ज़रूरत पड़ रहा है खाने के लिए तो आप सिर्फ लिक्विड्स या फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर इस तरह की शेड्यूल फॉलो किया जाए तो यूजुअली पेशेंट को और कुछ दिक्कतें आने का संभावना नहीं है। और एक बार इस तरह की एंटी रिफ्लक्स सर्जरी की कंप्लीट रिकवरी आने के बाद भी ये जो हैबिट्स है वो एज सच किसी भी दर्दी को, जो पेशेंट एसिडिटी या फिर रिफ्लक्स से परेशान है, उसको मदद करता है। तो ये कुछ जानकारी थी लाइफ आफ्टर हाइएटस हर्निया सर्जरी या फिर एंटी रिफ्लक्स सर्जरी। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो हमें किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।